हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 9th बायोलॉजी आईसीएसई चैप्टर 2 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी। ऑल्दो ये एनसीईआरटी में भी है तो आपके एनसीईआरटी और आईसीएसई दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सेल थ्योरी समझाती हूँ कि क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सबसे पहले तो 1838 में मैथ्यू स्केल्डन जो थे उन्होंने अनाउंस किया कि हर एक प्लांट बना होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल से। ठीक है, सो मैथ्यूस जो स्केल्डन थे उन्होंने क्या बोला कि हर एक जो प्लांट है, यहाँ पे आपका ध्यान रहे ये प्लांट की बात हो रही है, हर एक प्लांट बना होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल से। फिर 1 ईयर लेटर थियोडर शिज़वान उन्होंने क्या किया, जर्मन जोलॉजिस्ट थे। अच्छा, ये जो थे ये बॉटनिस्ट थे और ये जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सेम चीज़ बोली एनिमल्स के लिए, यानी जो चीज़ इन्होंने प्लांट्स के लिए बोली थी वो चीज़ इन्होंने एनिमल्स के लिए बोली। Animal and plants are composed of cells which serve as the unit of structure and function। यानी उन्होंने क्या बोला कि जो एनिमल और प्लांट होते हैं उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, वो ऐसे सेल से बने होते हैं जो सर्व करता है किसके लिए, एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब एक ऐसी यूनिट स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है थोड़ी देर में देखेंगे, अभी आपको समझाऊंगी पॉइंट, तब आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ बेसिकली ये जो चीज़ बोली गई इसको बोला गया सेल थ्योरी। तो अगर आप ध्यान से देखिए दोनों का नाम साथ में लिया जाता है जब भी हम लोग सेल थ्योरी की बात करते हैं। एक ने इस एंगल से दिया कि वो बॉटनिस्ट थे प्लांट को लेके, एक ने जूलॉजिस्ट एंगल से दिया क्योंकि वो जूलॉजिस्ट थे ना। उसके बाद क्या हुआ, अब ये चीज़ तो हो गई थी 1838 में। रुडोल्फ वर्चाउ ने 1858 में एक चीज़ और ऐड कर दी। क्या चीज़ उन्होंने ऐड कर दी, उन्होंने एक एडिशन किया सेल थ्योरी के अंदर। क्या एडिशन था वो, ही सेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने ये बात बोली कि जितने भी सेल होते हैं वो आते हैं पहले एग्जिस्ट होने वाले सेल्स में से। ठीक है, ही सेड दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड ये 3 मेजर पॉइंट्स निकले सेल थ्योरी के जो आज तक माने जाते हैं। सबसे पहले तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग। मतलब कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे आप बेसिक से बेसिक कोई भी मैंगो ले लीजिए, चाहे आप छोटे से छोटा फ्रूट या छोटे छोटा एनिमल ले लीजिए, सेल जो है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। जैसे जब घर बनता है तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ईंट, है ना। तो वैसे ही सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेकेंड, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग, यानी जो सेल है वो यूनिट ऑफ फंक्शन है सारे लिविंग थिंग्स का। एंड थर्ड है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो सारे आते हैं किससे, जो पहले से सेल हैं उनसे अराइज करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि इस थ्योरी के क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, सेल डाई एंड रिप्लेस्ड एंड ऑल लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल। नाउ ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, आपने पढ़ लिया, लेकिन मतलब क्या हुआ। स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब हुआ, अगर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी आप छोटे से छोटा एनिमल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं मैंगो और फ्रॉग ले लेती हूँ, उसके बाद मैं उनका एकदम बेसिक सा स्ट्रक्चर निकालती हूँ, कोई भी पार्ट उनका निकाल के अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखती हूँ तो वो एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर शो करेगा। तो बेसिकली ये शो कर रहा है जो ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जिससे वो चीज़ बनी हुई है, वो एक सेल है। फिर आ जाते हैं फंक्शनल यूनिट पर। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, जो उनके फंक्शंस हैं वो कौन रेगुलेट करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल्स। वो सेल्स कौन से हुए, सेल्स जो भी उसके अंदर, जैसे सपोज अगर हम फ्रॉग की मूवमेंट की बात करते हैं तो फ्रॉग की मूवमेंट किस वजह से हो रही है, मसल सेल्स जो हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है। ठीक है, फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका जो गट है वो कुछ ऐसा, आपके जो गट के अंदर सेल्स हैं वो कुछ ऐसा एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं कि फूड डाइजेस्ट हो पा रहा है। सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस। थर्ड पॉइंट है कि देखो हर दिन सेल्स बहुत सारे मरते हैं एंड नए सेल्स आते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा रहा है, सेल्स कुछ बट रहे हैं, कुछ काम में लगे हुए हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो नए सेल्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, ये जो सेल्स हैं ये आ रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो जो थर्ड पॉइंट था थ्योरी का वो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। तो सेल डाइज एंड आर रिप्लेस्ड, एंड ये जो नए सेल्स आते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं उसमें से अराइज होते हैं, उसमें से निकलते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑल लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल, यानी जितनी भी लाइफ है सेल्स की वो एज अ सिंगल सेल की तरह शुरू होती है।
राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल थ्योरी। ये हमारा जो है 2.3 है, अगर हम देख के चलें 2.3 किसका, बेसिकली ICSE का जो चैप्टर है। तो मैं ऐसी शॉर्ट वीडियोस में आपको सारे पॉइंट समझा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी NCERT की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। सीधे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी क्लास के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।